और यदि आपको भक्ति कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो और तुरंत फल चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, यदि आपने करना प्रारंभ कर दिया तो तुरंत फल मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। वो क्या है महाराज? हमारे गुणीजन, हमारे संतजन बताते हैं कि जिस घर में गाय के कंडे उबले जो रहते हैं वो, और उसी के ऊपर गाय का शुद्ध घी, क्या ए मैया सुन रहे हो कि घर पे हो दिमाग? गाय के उपले, गाय के गोबर से बना हुआ कंडा उपले, और उसी पर गाय का शुद्ध घी से यदि हम नित्य रोज हवन करते हैं तो उस हवन में से जो निकलती है, जो उसका धुआं निकलता है, उससे देवता लोग खींचे चले आते हैं। जिस घर में नित्य चाहे छोटा सा कंडा का टुकड़ा लो, चाहे उस पर 1 चम्मच घी रोज गाय का डालिए, आप करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं कहता हूं ये चीज प्रैक्टिकली है, क्योंकि साधु संत हवन क्यों करते हैं बताइए? कुछ तो कारण होगा, इतने डब्बों का घी का उपयोग करते हैं। ए मैया क्यों करते हैं? क्योंकि फल मिलता है, तुरंत मिलता है। संतों के पास क्या रहता है? यही तो सिद्धि रहती है। वो जप करते हैं, वो तप करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो साधना करते हैं। करते कहां है? पर पहले हवन लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके सामने बैठ करके विभूति रमाते हैं। तो उस राख में क्या है? उस राख में वही है, देवताओं की शक्ति, देवताओं की ऊर्जा है। हमारे महादेव की शक्ति, महादेव की ऊर्जा उसमें आकर विराजमान हो जाती है। इसलिए यदि संत जन, गुणी जन अपने हाथ से उठाकर भभूत भी दे दे तो तुम्हारे कई दर्द समाप्त हो सकते हैं। उस भभूत में इतनी शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो गौ माता के घी और गौ माता के कंडे से बनी हुई भभूत होती है। कई बार एक संदेह हो जाता है। हाँ देखो कौन सी साड़ी पहन के आई है, देखो देखो देख लो, कथा बाद में करेंगे। बोलो हर हर। भगवान शिव को भस्मी चढ़ती है, ये तो सबको पता है, भगवान शिव को भस्मी चढ़ती है। लेकिन भगवान शिव को भस्मी कौन सी चढ़ती है ये भी तो पता होना चाहिए। क्या मुर्दों की ही भस्मी चढ़ती है? नहीं। हम चाहे तो भगवान शिव को जो भस्मी चढ़ाते हैं वो अपने घर बढ़िया कंडे लीजिए, कंडे में बढ़िया घी डालकर थोड़ा सा उसको हवन, ये यज्ञ छोटा सा करके कुंड बनाकर, और वही आप भस्मी तैयार करिए और जब भी महाकाल के पास जाओ वो भस्मी चढ़ा दीजिए। महाराज उससे क्या होगा? सबसे प्रिय अगर संसार में महादेव जी को कोई चीज है तो वो भस्मी है। कुछ नहीं चाहिए, ना मेवा ना मिठाई, बस थोड़ी सी राख ले जाकर जाइए और महादेव को अर्पण कर दीजिए। आपका कल्याण सदाशिव कर देंगे, आपका कल्याण कर देंगे। और कोई कहते कि वो मसान में जाना पड़ेगा, वहां से वो भस्मी और लेके आना पड़ेगा। नहीं, महाकालेश्वर में जो भस्मी की आरती होती है वो भस्मी ऐसे गाय के गोबर के बने हुए कंडों से वो भस्मी तैयार होती है, और जो महाकाल को आरती होती है और अर्पण होती है, महाकाल जी श्रृंगार करते हैं। तो कई हमारे दिमाग में संदेह रहते हैं। आप शिव की भक्ति करते हो और अगर झूठ बोलते हो तब भी शिव की भक्ति लगने वाली नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर भगवान महादेव जी को अपना मानते हो तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। लेकिन झूठ बोलने में भी 8 झूठ ऐसे कि बोल दोगे तब भी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहेंगे। कितने? 8 झूठ। महाराज 8 झूठ कौन से जिनको बोलने से भगवान क्रोध में नहीं आएंगे, हमारे सारे दोष समाप्त कर देंगे। वो 8 झूठ भी सुन लीजिए। कौन से? 8 झूठ। 8 झूठ से कभी भी महादेव जी आपका बातों का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन इस 8 झूठ के अलावा अगर 9वां झूठ आपने बोला तो भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न भी नहीं होंगे। अब वो 8 झूठ कौन से है?
अगर किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी पड़ोसी की लड़की की सगाई होने वाली है, बात चल रही है, किसी ने पूछा कि लड़की कैसी है, चाहे वो अवगुणी है लेकिन फिर भी झूठ बोल दीजिए कि वो बहुत अच्छी लड़की है, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। वो झूठ में उसका हित है। परहित सरस धर्म रे भाई, परोपकार के लिए यदि झूठ बोल दिया जाए तो वो पाप में नहीं होता है, वो पाप में समाहित नहीं होता है। एक झूठ माफ महादेव करता है। पराई बहन बेटी का यदि रिश्ता होता है और उसके रिश्ता आया और रिश्ता में यदि आपने थोड़ा झूठ बोल के टीका लगाया तो महादेव आपके उस झूठ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो हर हर। कन्या का विवाह हो रहा है और अगर झूठ बोल रहा है तो माफ कर देगा। दूसरा झूठ महाराज, प्राणों की रक्षा के लिए। किसकी? प्राणों की। यदि किसी का प्राण जा रहा है और झूठ बोलना पड़ेगा, अगर प्राण जा रहा है और हम लोगों को कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो झूठ बोल दीजिए, उससे पाप नहीं लगता है, क्योंकि हमारे कारण किसी जीव की हत्या होने से बच रही है। दूसरा झूठ शिव स्वीकार लिया। तीसरा झूठ महाराज कौन सा है? गौ रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए, गौ माता की रक्षा हो रही है और गौ माता की रक्षा के लिए यदि हमें कहीं झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, क्योंकि गौ माता भगवान की प्रिय है और गौ माता के लिए यदि झूठ बोलोगे तो फिर भी वो भी तुम्हारा झूठ माफ कर दिया जाएगा। अगला झूठ कौन सा है जिससे भगवान बुरा नहीं मानते? यदि आप हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं और साथ में आप सारी महिला मित्र मंडल है, पुरुष मित्र मंडल है और कहीं हंसी मजाक में झूठ बोल दिया तो वो भी झूठ नहीं होता है। अगला झूठ कौन सा है जो आपको पाप में नहीं डालेगा? महाराज वो झूठ ये है कि कोई पराई स्त्री कष्ट में है, दुख में है, पराई स्त्री या कोई बहन कोई भी दुख में है, कष्ट में है, यदि उसका सहयोग कर दो और उसमें यदि झूठ बोलना पड़े तो वो भी पाप में नहीं आता है, क्योंकि वो किसी सताई हुई समा जमाने से परेशान कोई भी स्त्री, क्योंकि वो माँ का रूप होता है, वो बहन का रूप होता है और स्त्री ऐसी होती है जिसके अंदर कई रूप समावेश होते हैं। इसी में भाभी, इसी में माँ, इसी में बहन, इसमें पत्नी, इसी में सास, इसी में बहू, इसी में सृष्टि की समस्त रचना एक माँ से होती है, एक माँ से। और उस बहन की रक्षा के लिए, उस माँ की रक्षा के लिए किसी पराई स्त्री है जिसको कहीं कुछ आवश्यकता और उसका सहयोग कर दिया और के जमाने से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए, क्योंकि वो आज समय की मारी है और उसका सहयोग कर दोगे तो जगत जननी अम्बे मैया तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। ये झूठ है जो बोलने पर महादेव कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे। ये महादेव जी कहते हैं। जहां परोपकार होता है, जहां दूसरों का कल्याण होता है, वहां यदि झूठ बोल दिया जाए तो उस झूठ का भगवान कभी बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन बेवजह झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाकर झूठ बोलना, किसी की चोरी करके झूठ बोलना, एक झूठ और आता है जो झूठ में नहीं होता है। अपने घर के पालन पोषण के लिए यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, वो भी पाप की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि घर का पालन पोषण करना उस पिता की, उस बाप की मजबूरी है, इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ता है। अगर सामान खरीदा 10 रुपए में, अगर उसको 11 रुपए में, 12 रुपए में बेच रहा है तो उसका बिजनेस है, उसके लिए उसको झूठ नहीं बोलेगा तो भूखे मर जाएगा, तो वो भी पाप की श्रेणी में नहीं आता है। महाराज बोलो हर हर। हम कल से चर्चा सुन रहे हैं कि माँ 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 माँ, लेकिन जब हम माँ की कथा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पिता का भी ख्याल आता है। हर बच्चों का दर्द समझने वाला पिता होता है, बाप होता है। खुद को तकलीफ देखकर खुद को सूखा भोजन, खुद को बासी भोजन का टिफिन सुबह से तैयार करके ले जाता है और कहीं ड्यूटी जाता है, कहीं कमाने जाता है। लेकिन क्यों? वो जीवन भर तुम्हारे पीछे अगर
गर्म भोजन नहीं कर रहा है तो उसमें उसकी मेहनत देखिए। अच्छी बात है, भगवान ने आपको अच्छे घर में अच्छा परिवार दिया, लेकिन वो किसान जो दिन भर मजदूरी करता है, वो किसान, वो मजदूर जो दूसरे के यहाँ काम करता, वो किसके लिए करता? बच्चों के लिए। और वही बच्चे जब बुढ़ापे में, बुजुर्ग अवस्था में यदि माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो उससे बड़ा गुनाह और उससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप जैसे भी है उनकी सेवा करना चाहिए, जैसे भी माँ बाप है। आज चंचुला मां अंबे जगत जननी मां पार्वती की सहेली बन गई।